अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। पानी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और फिलहाल दोस्तों मैं अभी हूँ कुरजा में। जैसा कि दोस्तों सामने की तरफ देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरा कुरजा का स्टेशन है। यहाँ से दोस्तों ट्रेन आई जा रही है कंटिन्यू, और इधर की साइड वेस्ट है, इधर की साइड ईस्ट है। और फाइनली दोस्तों अभी हम चलने वाले हैं कुरजा कसाई वाड़ा में। वो सामने की तरफ अगर दोस्तों आप देखेंगे ना, पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ पे दोस्तों एक बेहद खूबसूरत सी दरगाह दिखाई दे रही है। वहाँ पे बहुत सारी ज़िंदगियाँ बसती है। मतलब वैसे कसाई वाड़ा जो कहते हैं प्यार से, लेकिन इस जगह का जो नाम है दोस्तों वो कुरजा कुरैश नगर कहते हैं। अभी फाइनली दोस्तों हम चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ का कुछ माहौल वगैरह दिखाते हैं, यहाँ की थोड़ी सी ज़िंदगियाँ वगैरह भी दिखाते हैं और पहाड़ों पे घर वगैरह भी दिखाते हैं कि लोगों के रूम किस तरह से होते हैं कुरजा की पहाड़ियों पे। फिलहाल दोस्तों अभी संडे का दिन है तो आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी क्राउड है लोगों का। आज आना जाना जगह है। स्पेशली आज लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, अपने छोटे मोटे रिश्तेदार के यहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं और दावत में जा रहे हैं। ठीक है, संडे के दिन यार अक्सर ना शहर वगैरह में दावत का चलन रहता है। भाई आज तुम हमें दावत दे दो, कल हम आपको दावत दे देंगे। मतलब कल नहीं, अगले संडे को यार। दोस्तों मैं भी इस तरह से कसाई वाड़ा में अंदर तो आ चुका हूँ और इसी तरह से गलियों से होते हुए जाऊँगा। लेकिन यार इतनी ज़्यादा रश है ना, इतना ज़्यादा क्राउड है, वीडियो शूट करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों कसाई वाड़ा में हम कोशिश करते हैं। अभी अपने एक दोस्त को भी कॉल किया हूँ, वो कसाई वाड़ा में ही मेरा इंतज़ार कर रहा है। वैसे मैं कसाई वाड़ा में रहता था, अभी भी रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ दोस्तों से मिलने के लिए। और बाकी ये बचपन वाले खेल खेल रहे बच्चे जो। किसका निशाना अच्छा है? मार के दिखाओ। मेरा भी निशाना मार के दिखाओ। अच्छा हाँ मारो भाई। ये देखो डाल हो गया। डाल क्या होता है? ये देखिए फिलहाल दोस्तों ये कसाई वाड़ा के बच्चे इस तरह से अभी खेल खेल रहे हैं। डांट दो, डांट डांट। किस में मारना होता है इसमें? एक गोली निकल जाएगी पूरी। देखते हैं कौन मार पाता है। हो कोई नहीं जीत पा रहा क्या? अरे बच्चा छुटका जीत गया। ये बच्चा ज्यादा मार पाता है क्या? दोनों ही ज्यादा खेलते हैं। हाँ जेब भी भर गए। अरे हमको भी दे दो थोड़ा। कैमरे में टुक 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 टुक। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं बच्चे के साथ काफ़ी टाइम तक मस्ती किया कसाई वाड़े में। और ये कुरजा कसाई वाड़ा का फ़िलहाल मार्केट वगैरह है। अभी इसी तरह से मार्केट से होते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे फ्रूट मंडी है, यहाँ पे जो कपड़ा वगैरह लगाए हैं। बाकी यहाँ पे एक हैशटैग किचन काफ़ी फेमस है। मैं यार पिछली बार यहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन फ़िलहाल आज यहाँ पे ट्राई करने का मूड है नहीं। बाकी जूस वगैरह पीना हो यहाँ पे पीते हुए आप कसाई वाड़ा में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और इस तरह दोस्तों आपको जगह जगह छोटे छोटे मटन शॉप्स भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मार्केट घूमते घूमते मुझे काफ़ी भूख लग गई थी, तो फाइनली मैं दोस्तों आ गया हूँ अभी एक दुकान पे। जैसा कि अभी आप ये दुकान देख रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर किया था छोले भटूरे जो मुझे मिले हैं दोस्तों 20 रुपये का। और बाकी आप छोले भटूरे देख सकते हैं, भाई वाकई काफ़ी टेस्टी छोले भटूरे हैं। तो फिलहाल दोस्तों कुछ ये देख सकते हैं, ये पूरा आपका कसाई वाड़ा का मार्केट है। जैसा कि मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है दोस्तों। असल में वजह ये है कि यहाँ जो पहाड़ की पब्लिक है दोस्तों वो भी यहीं से शॉपिंग करती है। इस वजह दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है कि आपका चलना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। जनाब आपसे अगर मैं एक बात कसाई वाड़े का शेयर करूं तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं ना भाई, कसाई वाड़े में वाकई खाने पीने की चीज़ें इतनी सस्ती हैं कि पूछो मत भाई। वजह क्या है मुझे नहीं पता। अभी जैसा कि अभी आपने देखा, मैं गया था दुकान पे और वहाँ पे छोले भटूरे खाए थे। वन जी दोस्तों 20 रुपये के विद 2 भटूरे और छोला अनलिमिटेड था। मतलब अनलिमिटेड बोले तो मतलब उतना ही मिलता था कि आप 2 भटूरे के साथ आराम से खा सको। तो इस तरह के दोस्तों कंसील्स होते हैं। और खास करके मैं दोस्तों इस कसाई वाड़े में, और ये जो यहाँ पे आप इतना क्राउड देख रहे हैं ना दोस्तों, इसकी वजह से
ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पूरी पहाड़ पे भाई अनलिमिटेड घरें बनी हैं। अब वहाँ पे जो घर बनी है पूरा कचरा है, मतलब कचरे से आधा घर का दीवार ढक गया भाई। ऐसा यहाँ पे सीन है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। तो ये सारी गली जो देख रहे हैं ये सारी दोस्तों पहाड़ पे बनाई गई हैं। पर कचरों का ढेर भी इधर ही पहाड़ पे ही दोस्तों फेंका जाता है, ये देख सकते हैं। और कचरे के ढेर के बगल में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी घरें हैं। ये सारी दोस्तों जो सामने घरें दिख रही हैं ये सारी की सारी घरें दोस्तों पहाड़ पे दिख रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों कुछ ऐसा देख सकते हैं, ये पूरा जो गलियां हैं फिलहाल दोस्तों ये जो सारी घरें आप देख रहे हैं ना ये पहाड़ के ऊपर बनी हुई हैं। और अभी हम यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह दोस्तों दरगाह की तरफ जा रहे हैं। उधर से जाने के बाद हम तो आपको कुछ पहाड़ का व्यू वगैरह दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पता करते हैं। इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों ये सारी यहाँ पे घर है। और ये घरें जो है दोस्तों ना पूरा पहाड़ पे है, ऐसा नहीं है कि कहीं और ही घर है। रास्ता ऐसे नीचे से आना क्या? बाय। आप किधर जा रहे हैं अभी? हमें सिर्फ रास्ता बताने आए हैं क्या? बहुत बहुत थैंक यू। नाम नाम ना हाँ हाँ मोहम्मद दानित। और आपका नाम नहीं पता? तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि ये सारी गलियां आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ, तो ये सारी गली जो देख रहे हैं ये सारी दोस्तों पहाड़ पे बनाई गई हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो घरें हैं ऊपर नीचे करके पूरी घरें यहाँ पे बनी हुई हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से कुछ ऊपर है, कुछ इस तरह से नीचे है। और ये सारी घरें जो है दोस्तों अमूमन ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये चारों तरफ से, यहाँ पे दोस्तों पहाड़ कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ घरे घर दिखेंगी। और मतलब ऊपर नीचे कम से कम आधा 1 किलोमीटर का ये पहाड़ होगा और हर जगह सिर्फ और सिर्फ घर। इस तरह से दोस्तों गलियाँ बनाई गई हैं। और मैं आगे दिखाता हूँ, खड़ी सीढ़ियाँ भी हैं, ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हैं दोस्तों घर, ये इस तरह से यहाँ की गलियाँ हैं, पहाड़ की गलियाँ हैं। हाय, क्या हुआ? अभी मैं जिस रास्ते से आया वो दूसरा रास्ता था दोस्तों, ये दूसरा रास्ता ये देख सकते हैं। इस तरह से सीधे उधर पहाड़ की तरफ जाएंगे, इस तरफ दोस्तों नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये सारा दोस्तों नीचे की तरफ का रास्ता है, ये चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों। और इधर कचरों का ढेर भी इधर ही पहाड़ पे ही दोस्तों फेंका जाता है, ये देख सकते हैं। और कचरे के ढेर के बगल में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी घरें हैं। ये सारी दोस्तों जो सामने घरें दिख रही हैं ये सारी की सारी घरें दोस्तों पहाड़ पे दिख रही हैं। जो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं ना सारी की सारी घरें दोस्तों पहाड़ पे हैं। उधर दोस्तों सामने आप देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इधर दोस्तों ये सारी पहाड़ की घरें बनी हुई हैं। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कुछ घरें बनी हुई एकदम पहाड़ के किनारे बनाई गई हैं। पीछे की तरफ आप हमारे देख रहे होंगे तो अगर दोस्तों कभी हिमस खजान वगैरह आएगा तो कांड हो जाता है। लेकिन खैर यहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत खुशियों से रहते हैं। 1-2 परिवार नहीं है दोस्तों, कम से कम यहाँ पे लाखों लोग रहते होंगे। ये आप तो देख सकते हैं दोस्तों इधर का एरिया, ये पूरा पहाड़ का एरिया देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से पूरा घर यहाँ पे बना हुआ है। और आगे दोस्तों दरगाह था, वहाँ पे जो घर बनी हुई पूरा कचरा है, मतलब कचरे से आधा घर का दीवार ढक गया भाई। ऐसा यहाँ पे सीन है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ का माहौल है, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक पूरा का पूरा दोस्तों घर पहाड़ों पे ही बना हुआ है। और लेकिन खैर फिलहाल दोस्तों यहाँ की कहीं ना कहीं मजबूरी है। लेकिन ये जो एरिया आता है दोस्तों ये कुरला का एरिया आता है।
ये जो सारी घरें बनी हुई हैं दोस्तों, ये पूरे कुरला के एरिया में बनी हुई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये मुंबई का कुछ सीन है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको किसी एक दिन स्पेशल घर में जाऊँगा और घर वगैरह भी दिखाऊँगा। फिलहाल दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के लोगों का घर कैसा होता है और एक घर में दोस्तों कितने कितने लोग रहते हैं। इस पहाड़ पे भी दोस्तों एक घर में 7-7, 8-8 लोग रहते हैं, ऐसा मैंने देखा। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको आने वाले टाइम पे या आने वाले कुछ वीडियोस में वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। पहाड़ पे दोस्तों सामान लाना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई जब बीमार वगैरह होता है दोस्तों, मैंने देखा है यहाँ पे लेके जाते हुए, स्ट्रेचर से लेके जाते हैं, मतलब खटिया वगैरह पे बांध के किसी तरह से दोस्तों उनको नीचे उतारते हैं। यहाँ का दोस्तों कुछ ऐसा ही सीन है कि मतलब बोले तो दोस्तों अगर किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। और बंदे को 2 से 4 बार खाली ऊपर से नीचे करा दो ना मेरे भाई, तो भी उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी इन सारे गलियों में ही घूम रहा हूँ और मुझे लग रहा है दोस्तों अभी पहाड़ का लास्ट छोर आ गया है अब यहाँ। और दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है चीकू का पेड़, और इसकी जो दोस्तों कहानियाँ लोग बताते हैं, ये देख रहे हैं ना सामने, ये सामने चीकू का पेड़ है, वो सामने दरगाह। इधर से दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ से जाने के बाद दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सा व्यू दिखता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अभी मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ये बंद है। आता हूँ दोस्तों मैं किसी टाइम बाबा की जियारत करने के लिए और ये दरगाह दिखाने के लिए, उस टाइम पे दोस्तों मैं ये आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा आलसी आदमी हो ना उसको इस पहाड़ पे जाके रख दो। यकीन करो भाई, अगर 2 से 4 बार उतार दोगे ना तो उसकी पूरा जितना आलसीपन होगा दूर हो जाएगा भाई। बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। और यहाँ से जो व्यू वगैरह दिखता है दोस्तों, आप पीछे देख सकते हैं, इस तरह से दोस्तों ये व्यू दिखता है यहाँ का। देख रहे हैं चारों तरफ, उधर चारों तरफ दोस्तों बिल्डिंगें बनी हुई हैं और ये पूरा का पूरा दोस्तों पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है भाई। और यहाँ पे कम से कम दोस्तों हमें लग रहा है ना लाखों फैमिलियाँ यहाँ पे रहती होंगी। यहाँ पे दोस्तों जब कोई बीमार वगैरह पड़ता है या मतलब बहुत ज़्यादा जब बीमार पड़ जाता है तो सीढ़ियों से दोस्तों इस तरह से, जो सामने आप यहाँ की सीढ़ियाँ देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से सीढ़ियों से लेके जाया जाता है स्ट्रेचर। इस पहाड़ की ज़िंदगी दोस्तों आसान नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों मैं काफ़ी देर से पहाड़ पे घूम रहा था, लोगों का घर दिखा रहा था। अब दोस्तों मैं चलता हूँ नीचे की तरफ, और नीचे जाते हुए भी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि जो यहाँ पे घरें बनी हुई हैं असल में कैसे घरें बनी हुई हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से कुछ घरें बनी हुई हैं। ये दोस्तों पहाड़ के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी है, ना तो कोई लिफ्ट की व्यवस्था है, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं इस तरह से। ये जो सामने आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा घर बना हुआ है। और यहाँ पे किसी तरह की दोस्तों कोई सुविधाएं नहीं है ऊपर की टाइप, ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना तो इसको ऐसे हॉस्पिटल इसको दोस्तों नीचे मिल जाता है। जैसे ही नीचे आप उतरेंगे सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध मिल जाती हैं। तो ये दोस्तों है पहाड़ का कुछ नज़ारा जो मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहता था। ये साइड देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही घरें हैं पूरे पहाड़ पर। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ की गलियों से होते हुए हम इस जगह को अलविदा कह देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे ही लाइफ है यहाँ की, देख सकते हैं। और इन पहाड़ों की दोस्तों इस तरह से पतली पतली गलियाँ होती हैं, इस तरह से आपको नीचे छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों ये पहाड़ का ब्लॉग अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा ये जगह हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं इस तरह से सच्चाई है, यहाँ के लोग इस तरह से दोस्तों रहने के लिए मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों असली मुंबई की ज़िंदगी, जहाँ पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है।